हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं और उन्हें कैसे इजीली ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रिमाइंडर क्या होता है? अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो भी शेषफल बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। आखिर वो बचता क्यों है? तो जो भी डिवाइजर होता है, जो डिविडेंड को डिवाइड कर रहा होता है, उसकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है, इसलिए वो बच जाता है, तो वो रिमाइंडर कहलाता है। जो हमारा कॉन्सेप्ट हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं अपने क्वेश्चनों में लगाने के लिए, तो वो क्या है, वहाँ पे हम रिमाइंडर को दो तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर उठाते हैं 55। इसको अगर हमें मान लीजिए 7 से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो 7 है वो 49 तक पहुंचेगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो एक हमारा रिमाइंडर हो गया 6। अब जो मैंने कहा कि दो तरीकों से हम रिमाइंडर को देखेंगे, तो एक साइकिल जहां कंप्लीट हो गई 49 पे, तो रिमाइंडर बच गया 6। दूसरा अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये चला जाएगा 56 पे। 56 तो ये 56 से कम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके मदद से भी एक रिमाइंडर तैयार करेंगे और उसको हम माइनस में दिखाएंगे। मतलब यहां पे माइनस कितना होगा, तो 55 और 56 में जो भी डिफरेंस होगा वो हम माइनस में दिखाएंगे, -1। मतलब अभी हमारे दो तरीके के रिमाइंडर हम लेके चलेंगे, +6 और -1। ये हमारी सहूलियत के लिए -1 रहेगा। कैसे सहूलियत होगी, तो मान लीजिए -1 रिमाइंडर है, इससे हमें अगर एक्चुअल रिमाइंडर पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है इसमें से इसे हम माइनस करके एक्चुअल रिमाइंडर पे पहुंच जाएंगे। जैसे अगर आप 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर है, कितना आएगा, 6। ये हमारा एक्चुअल रिमाइंडर है। तो इस तरीके से, जैसे एक और नंबर मैं उठाऊं 45 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 44 पे ये पहुंचेगा, ये हमारा 1 रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर मैं एक और साइकिल आगे जाता हूं तो 48, तो अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो जो ये डिफरेंस है एक्स्ट्रा, इसको मैं माइनस से दिखाऊंगा। अब सहूलियत के लिए इसको बनाया, तो सहूलियत कैसे, अब इससे हम फाइनल रिमाइंडर पे कैसे पहुंचेंगे, तो जो हमारा डिवाइजर है इसमें अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इस दो तरीकों से हम रिमाइंडर को देखेंगे, प्लस से और माइनस से। अगर माइनस वाले से हमें एक्चुअल रिमाइंडर पे पहुंचना है तो हम डिवाइजर में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हम एक्चुअल रिमाइंडर पर पहुंच जाएंगे। इसको अब हम क्वेश्चंस में समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा 23 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइड बाय 8, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्लस रिमाइंडर प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, लेकिन वो लेना कैसे है वो अब सीखते हैं। तो जैसे 23 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है, तो 8 4 जा 24, तो 24 से 23 कम है, तो वहां से रिमाइंडर बचेगा -1। और दूसरा 8 2 जा 16, तो यहां से रिमाइंडर बचेगा 7, प्लस का 7। एक्चुअल रिमाइंडर यही है, ये वाला हमारी कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए। और फिर मैं 42 को देखता हूं, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो +2 रिमाइंडर बचेगा, 40 चला जाएगा, 2 का बच जाएगा एक्स्ट्रा। और अगर आगे से देखते हैं तो -6 बचेगा। क्यों? क्योंकि 8 48 पे जाके रुकेगा, तो वहां से -6 रिमाइंडर बचेगा। तो इसके अगर दो हमारे जो कॉन्सेप्ट थे उनके हिसाब से +2 और -6 रिमाइंडर बचा, इसका +7 और -1 रिमाइंडर बचा। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम रिमाइंडर जो भी हमारे हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे आगे स्टेप में, और फिर फर्दर उसे जो भी डिविडेंट है, डिवाइजर है, उससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। जैसे अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है बेसिक क्वेश्चन में, तो अब मैं रिमाइंडर इसमें से हमें चूज करना है। रिमाइंडर जो हमारे ये प्लस माइनस हमने लिए हैं, तो इसको कैसे चूज करेंगे, तो उस पेयर को उठाएंगे जो कि फटाफट हमें कैलकुलेशन को और शॉर्ट कर देगा। जैसे मैं इसमें से -1 उठा लेता हूँ और इसमें से +2 उठा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जो हैं ये छोटा कॉम्बो बनाएंगे। जैसे इसका रिमाइंडर मैंने -1 ले लिया, -1 मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय, और इसका रिमाइंडर +2 ले लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाय 8। मैंने अभी बताया इसमें जो भी ऑपरेशन है इसको आगे बढ़ाएंगे रिमाइंडर्स के साथ, तो ये सॉल्व हो आएगा -2 डिवाइड बाई 8। अब अगर -2 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो -2 ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये तो इसकी साइकिल में आएगा ही नहीं।
-2 का मतलब एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, तो अगर माइनस में है तो आपने डिवाइजर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आप एक्चुअल रिमाइंडर पे पहुंच जाओगे। जैसे 8 - 2 तो 6 हमारा एक्चुअल रिमाइंडर हुआ। इसी को मैं और दूसरे पेयर से दिखाता हूं आपको करके। फॉर एग्जांपल अब मैं +7 ले लेता हूं। +7 इसका रिमाइंडर है, मल्टीप्लाइड बाय 42 का रिमाइंडर है 2। इसको देख लेते हैं, ये भी प्लस में है, डिवाइड बाय 8। अब मैं इस ऑपरेशन को सॉल्व करूंगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। 14 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 बचेगा। एक्चुअल रिमाइंडर मैच कर रहा है। एक और पेयर ले लेते हैं, बना के देख लेते हैं। जैसे इसका ले लेते हैं -1, इसका -6 ले लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय -6, -1 इसका रिमाइंडर है, एक्चुअल ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन बाय -6, इसका -6 रिमाइंडर है। ये हमारे कन्वीनियंस वाले रिमाइंडर्स हैं। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर -1 मल्टीप्लाइड बाय -6, 6 डिवाइड बाय 8, रिमाइंडर 6। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इजीली रिमाइंडर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 35 की पावर 37 डिवाइड बाय 9, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि नंबर को देखा और ऑपरेशन को सेम रहने दिया, और उसमें नंबर में से हमने जो भी रिमाइंडर बचा उसको वापस से ऑपरेशन लगाई। अगर वो फिर नंबर से डिवाइजर से यानी कि बड़ी हो गई तो फिर ऑपरेशन लगाई। वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। पावर को बाद में कंसिडर करेंगे, जो भी ये नंबर है इसको डिवाइजर से देखेंगे। अगर ये डिवाइजर से, जैसे कि अभी ये 35 है, तो 35 9 के टेबल के आसपास क्या नंबर आता है जो 35 के आसपास हो, तो 36 आता है। तो पावर को मैं बाद में देखूंगा। 36 के हिसाब से अगर मैं रिमाइंडर देखूं तो -1 होगा। -1 को मैं इसको 35 को इस -1 से चलाऊंगा, -1 की पावर 37 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ क्या होगा, तो माइनस की पावर 37, तो -1 की पावर ऑड है, तो ऑड पावर क्या देती है, माइनस में ही रह जाती है, डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा रिमाइंडर यही हो गया। अब माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं एक्चुअल रिमाइंडर, तो जो हमारा डिवाइजर होता है उसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 9। अब इसमें हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। अब जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर के आसपास भी नहीं है, तो कैसे करें इसे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि डिवाइजर के आसपास नहीं होते हैं, हम इसमें पावर को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे इसकी पावर 21 है, मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन करूंगा पावर को, और उसमें यूटिलाइज करूंगा, 2 में यूज करूंगा उसका, कि ये 2 9 के आसपास पहुंच जाए। जैसे मैं 2 की पावर 3 होल पावर 7 लगा दूं, तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि 3 × 7 21 हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। होल पावर 9 है, ओ सॉरी डिवाइड बाय 9 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 9। अब 8 जो है वो 9 से कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से -1 होल पावर 7 डिवाइड बाय 9। अब ये सॉल्व होके क्वेश्चन यहाँ पहुँच गया। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि भाई -1 की पावर ऑड हो अगर, तो ये -1 ही आता है, और -1 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि ये निगेटिव साइन है, तो इसका जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो कैसे निकलेगा, तो इसको हम डिवाइजर में से माइनस करके देखेंगे, जो हमारा नंबर आएगा, यानी कि जैसे 8 आया, तो ये हमारा एक्चुअल रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 19 डिवाइड बाय 33। इसका हमें रिमाइंडर पता करना है इस पूरे इक्वेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही जो डिवाइजर है इसको, जो हमारा डिविडेंड है इसके आसपास बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी अगर 4 की पावर 19 है, अगर इसे ही सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर 4 ही होगा, फिर उससे वो हो नहीं पाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमें जो हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड है, इसकी पावर को ब्रेक डाउन करके डिवाइजर के पास लाना है। तो जैसे 4 की अगर मैं पावर देखूं कि 33 के आसपास पहुंचती है, तो 4 की 1 पावर 4 2 16 3 64, तो नहीं पहुंचती। तो ऐसे केस में अगर मैं 4 को 2 में ब्रेक डाउन कर लूँ, कैसे, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, होल पावर 19 है ही, अपॉन में 33, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 38 डिवाइड बाय 33। अब 2 जो है, अगर मैं 2 की पावर 5 देखता हूँ तो 32 मिलता है,
ये हम लोगों को याद भी रखना चाहिए और हमें हमारी मल्टीप्लिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है या टेबल्स हैं वो हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो 2 की पावर 38 का मैं ब्रेक डाउन करता हूँ 2 की पावर 5 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, वो डिवाइजर के पास पहुँच जाएगा 33 के पास। 5 के हिसाब से अगर 7 टाइम्स कर दें तो 35 हो गया, बच गया 2 की पावर 3 जो कि एक्स्ट्रा में है। इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में इसलिए लिखा है क्योंकि सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो अलग अलग पावर के साथ तो वो वापस ऐड हो जाता है, तो ऐड होके ये हमारा 38 के इक्विवेलेंट ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब ये जो नंबर है ये बन गया 32 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 33। अब ये 33 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, तो इससे अगर करेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा हमारा -1 वाला अगर हम उसे ट्रीट करें तो -1 हो जाएगा, ये उसकी होल पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 33। ये -1 है, पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। इसको मैं इधर लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाई 33। तो ये सॉल्व होके हो गया -8 डिवाइड बाई 33। अगर ये सॉल्व होने के बाद माइनस साइन देता है तो हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? इसको डिवाइजर में से माइनस कर लेंगे, हमें हमारा रिमाइंडर मालूम चल जाएगा, यानी हमारा रिमाइंडर हो गया 25। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। इस पे मैंने सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। आप इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।